इस स्टोरी में नहीं, इस शादी में रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन है, देशों के बीच में राइवलरीज़ तो हैं ही, टेंशन्स हमेशा रहती हैं, लेकिन जीत फिर भी शादी की होती है। मेरे ख़्याल से हमारी ऑडियंस पहुँच गई होगी कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस बॉर्डर मैरिज पार्ट 2 और हमारे साथ बहुत ही क्यूट सा कपल मौजूद है कनाडा से, गीता, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। गीता कृष्ण के हस्बैंड हैं नितेश नरेश बागड़ा, जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। वी वेलकम यू बोथ टू दिस एपिसोड ऑफ आओ बात करें। थैंक यू गाइस। चलिए नितेश, आपसे शुरू करते हैं। आप हमें बताइए कि आपकी शादी कब और किन हालात में हुई और आपकी फैमिलीज़ एक-दूसरे को कैसे जानती थीं? वेल देखिए मैं जिस रीजन से आता हूँ इंडिया में वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। तो कच्छ और कराची एक समय पे एक ही हुआ करते थे। फिर पार्टीशन के बाद कुछ लोग वहाँ रह गए, कुछ यहाँ रह गए। तो इस तरह फिर भी हमारे कुछ रिलेटिव्स वग़ैरह दोनों जगह पे हैं। तो इनके जो अ, मामा जी हैं वो हमारे शहर में ही रहते हैं हुँ, हुँ। और उन्होंने मेरे पापा से बात करी रिगार्डिंग मैरिज। तो फिर इस तरह से मतलब हमारा अरेंज मैरिज का ही सीन था। हुँ, हुँ। जी, और गीता से मैं पूछना चाहती हूँ, गीता आप पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। ग्रोइंग अप कैसा आपका माहौल रहा, और आप एक-दूसरे को इतने अच्छे तरीके से शायद नहीं जान पाए बिकॉज़ सरहद पार आप रहते हैं। तो आपने क्यों चूज़ किया नितेश को? आपका क्या रीज़न रहा? हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी पहले तो व्हाट्सएप के थ्रू, फिर हम लोग दुबई में भी मिले थे और हम लोग वीडियो कॉल पे और मैसेजेस पे बात करते थे। तो हमारी काफ़ी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, एक तो हम सेम आईटी फील्ड से भी हैं और बाकी भी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मिल रही थी। हमारी जो थिंकिंग है वो सेम है दोनों की, तो वो चीज़ें थोड़ा-सा हेल्प आउट करती हैं। और फिर ऐसा नहीं था कि नितेश बिल्कुल ही स्ट्रेंजर हो। हमारी जो मेरे मामा जी हैं और उनकी फैमिली, तो वो काफ़ी सालों से नितेश को जानते हैं, उनको, उनकी फैमिली को। तो उस तरह से हम लोगों को थोड़ा-सा इत्मीनान था उस साइड से कि फैमिली वाइज़ थोड़े अच्छे हैं, और फिर नितेश का भी उनकी तरफ से पता चला। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा मुतमईन हो गए कि फैमिलीज़ भी ठीक हैं और लड़का भी ठीक है। फिर तो बाकी बातें तो फिर बाद में पता चलती है। सही हुँ। बात है, जब बंदा रहता है तो उसको पता चलता है एक-दूसरे की आदतें, एक-दूसरे की बातें। बिल्कुल। नितेश, आप बिल्कुल। हाँ, नितेश, अच्छा, ये हमें मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान में मतलब शादी एक-दूसरे से अगर करना चाहें हम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आप रहते कनाडा में हैं, गीता मेरे ख़्याल से जर्मनी में रहती है, राइट? जी। तो आप दोनों ने डेनमार्क को क्यों चूज़ किया शादी करने के लिए? मतलब व्हाई नॉट कनाडा और जर्मनी? अ, देखिए दरअसल डेनमार्क हमारी पहली पसंद तो नहीं थी। हम एक-दूसरे के मुल्क में ही जाकर शादी करना चाहते थे फैमिली के साथ। बट ऐसा नहीं, क्योंकि इंडिया-पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी इतने इतने अच्छे नहीं हैं रिसेंट टाइम में। तो मैंने हालाँकि पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई किया था शादी से पहले, बट उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और गीता के भी इंडिया के वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी कम थे। तो हम इस बात को जल्दी समझ गए और फिर हमने डिसाइड किया कि हम डेनमार्क में जाकर शादी करेंगे, वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। हुँ। क्योंकि गीता ऑलरेडी जर्मनी में थी और मैं भी वहाँ पर आ सकता था ईज़िली। अ, तो दैट्स व्हाई हमने डिसाइड किया कि हम और वहाँ पे वेडिंग प्रोसेस करेंगे। थोड़ा ईज़ी है हुँ, डेनमार्क हुँ। में। अगर हम जर्मनी में करते या कनाडा में करते, तो प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा था और डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा थी। तो फिर हमने प्रेफ़र किया कि हम डेनमार्क में ही करें ताकि जल्दी भी हो जाए, हुँ, हुँ। और हम लोगों को मैरिज सर्टिफ़िकेट ज़रूरत थी उसकी।
जी, हम्म, तुम जानती हो ज़ैनब, डेनमार्क में एक्चुअली शादी बहुत जल्दी कराई जा सकती है और उसमें ऐसा भी होता है कि अगर आप नेशनैलिटीज़ अलग-अलग नेशनैलिटीज़ से हैं, अलग-अलग धर्मों से हैं हम्म, या इवन सेम सेक्स मैरिज भी वहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड है हम्म, और वो जो जब रजिस्टर होती है तो वो इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड मानी जाती है वो शादी। तो शायद ये कारण भी रहा होगा डेनमार्क में कि आपने जल्दी उधर कोशिश की। गीता, कोई वजह रही कि पाकिस्तान में आपने शादी रजिस्टर नहीं करी या मतलब कोई उसका कारण रहा क्या? आसान जैसे नितेश बोल रहे हैं शायद आसान नहीं था या आपने ट्राई किया? पाकिस्तान का एक तो हमने जब वीज़ा अप्लाई किया तो वीज़ा हमारा रिजेक्ट हो गया। हम्म, और दूसरा कुछ लोग हमें कह रहे थे कि पाकिस्तान में शादी रजिस्टर करवाने के लिए आपको पाकिस्तान का नेशनल एक आईडी कार्ड होता है, सीएनआईसी नंबर, बिल्कुल। उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको कोर्ट में मैरिज सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए। तो वो कह रहे थे कि थोड़ा टफ होगा प्रोसेस, मतलब ऐसा मुश्किल नहीं है बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा पाकिस्तान में भी, कि इंडियन मतलब पाकिस्तान आया उसने शादी की। तो ऐसा हमें कंफर्म नहीं है बट ऐसा सुनने में था। तो हम इसको फैक्ट्स के उस पे नहीं रख सकते। हम्म, सही, सही। अच्छा नितेश, जैसे आप लोगों ने बताया कि आप लोग की अरेंज मैरिज थी और लेकिन जब आप दोनों जब शादी करने जा रहे थे, जब आप शादी करने जा रहे थे तो आपको आपके जो रिलेटिव्स थे इंडिया में जो मौजूद हैं, उनकी तरफ से या दोस्तों से कोई मतलब किसी तरह की प्रॉब्लम्स या किसी तरह की रुकावट आई? पुशबैक हुआ क्या? हाँ, पुशबैक कोई इस तरह की बात कि नहीं शादी पाकिस्तानी से क्यों कर रहे हो? समथिंग लाइक दैट। अ, देखिए, जब मैंने अपने दोस्तों से बात करी कि मैं शादी कर रहा हूँ और वो भी एक पाकिस्तानी से, तो सभी लोग हैरान हो गए कि पूरे कनाडा, पूरे इंडिया में से तुम्हें सिर्फ़ पाकिस्तानी ही मिली। तो मतलब थोड़ा 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 सरप्राइज़िंग था मेरे फ्रेंड्स के लिए, बाकी रिलेटिव्स के लिए भी। बट बिकॉज़ हम एक-दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे और हम लोग कमिटेड थे एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए, तो फिर हमने और किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हुँ। यानी कि एक तरह से आपकी अरेंज के साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी लव मैरिज भी है। जी, बिल्कुल। क्यूट। पाकिस्तान और इंडिया ने हमें वीज़ा नहीं दिया, तो उस टाइम पीरियड में हमारी मोहब्बत ने जन्म ले लिया फिर। इंतज़ार में मोहब्बत पक्की हो गई, हाँ? बहुत ही अच्छी बात है गीता। अच्छा, आप मुझे पहले बता रही थी कि आप के जो रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं शायद दुबई में मिले और बात पक्की वहाँ पर हुई। थोड़ा उस दौर के बारे में बताइए कि कैसा रहा वो टाइम? मतलब किस तरह की मुश्किलें आती हैं जब देश अलग-अलग होते हैं तो? शादी पक्की होने में, हम शादी लोगों का प्लान था करने में? हुँ, एक्चुअली हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था जब हम लोग शादी प्लान कर रहे थे, तो हमें था कि या तो इंडिया में शादी हो जाएगी या पाकिस्तान में हो जाएगी। तो हम लोगों की प्रेफ़रेंस थी कि पाकिस्तान में शादी हो, दूल्हा पाकिस्तान में बारात लेके आए। तो उसका हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम अप्लाई करेंगे वीज़ा और उसकी फैमिली भी यहाँ पे आ जाएगी। तो उस वक़्त हम लोगों को इतना सिचुएशन का आइडिया नहीं था कि वीज़ा नहीं मिलेगा। प्लान तो यही था कि पाकिस्तान में शादी करेंगे। तो हमारा ये प्लान था कि शादी से पहले हम दुबई में मिलेंगे। दुबई में एक्चुअली मेरी सिस्टर रहती हैं, तो हम उनके घर पे हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, इन पर्सन। उससे पहले हमारी वीडियो कॉल्स पे, मैसेजेस पे सिर्फ़ बात हुई थी। तो उस टाइम तक तो हमारा यही प्लान था कि हमारी पाकिस्तान में शादी होगी, बट फिर वीज़ा रिजेक्ट हुआ, फिर हम मूव किया कि हम इंडिया में अप्लाई करके देखती हूँ मैं। फिर इंडिया का भी नहीं हुआ, देन हमारा फिर तो प्लानिंग हमने जो की थी उस हिसाब से वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ वैसा, हुँ। तो तो थोड़ा क्या उस हिसाब मलाल से होता मुश्किल है हो कभी? गई। कभी-कभी ऐसा लगता है कि सेरेमनी शायद रह गई या किस तरह से, मतलब उसमें कभी-कभी ऐसा नहीं, लगता है नहीं। क्या? नहीं, नहीं, एक्चुअली फिर क्या हुआ जब हमने डेनमार्क में शादी की तो अब हम हस्बैंड वाइफ हैं और हमारे पास मैरिज सर्टिफ़िकेट आ गया। हुँ, तो हुँ। हमने फिर दोबारा से कोशिश की। अब मैंने दोबारा से इंडिया का अप्लाई किया और नितेश ने पाकिस्तान का अप्लाई किया। फिर हमारी डिस्कशंस हुई एम्बेसीज़ के साथ कि अब हम कपल हैं, मैरिड हैं, अब तो हमें मिलना है अपनी फैमिलीज़ के साथ ताकि हम जो रसूमात हैं, मज़हबी रसूमात के हिसाब से हम शादी करें अपनी। तो काफ़ी रिक्वेस्ट की मैंने, नितेश ने भी, कैनेडियन यहाँ पे जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, और उन्होंने फिर कंसीडर किया और नितेश को वीज़ा मिला और फिर इसी साल मार्च में नितेश पाकिस्तान आए थे और हमने जो हमारा माहेश्वरी कल्चर है उसके हिसाब से फिर हमने शादी की थी। बट इस बात का तो अफ़सोस रहेगा कि नितेश के पेरेंट्स हमें जॉइन नहीं कर पाए थे।
तो मेरी फैमिली थी पूरी और सिर्फ नितेश आए थे कनाडा से। तो नितेश, आपको पाकिस्तान कैसा लगा? अब जैसे बताया गया कि आप पाकिस्तान विज़िट किया, पाकिस्तान का शहर आप कहाँ से हैं? थोड़ा-सा हमें बताएँ, और कैसा लगा आपको? पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मुझे काफ़ी प्यार मिला वहाँ पे लोगों से। हालाँकि मुझे एक ही सिटी की परमिट थी, तो मैं बाकी जगह पे नहीं घूम पाया, बट जितना भी कराची मैंने एक्सप्लोर किया, मुझे काफ़ी प्यार मिला लोगों से। मैंने अलग-अलग चीज़ें ट्राई की, जैसे वहाँ का खाना, फिर सिटी के अंदर ही थोड़ा घूमना-फिरना, तो वो काफ़ी अच्छा एक अनुभव रहा मेरे लिए। हुँ। और हालाँकि मैं इंडिया से हूँ और कराची पाकिस्तान का पार्ट है, बट वैसे मुझे कुछ ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं लगा लोगों की लाइफ़स्टाइल में। फिर वहाँ का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, मुझे ऐसे लगा भी नहीं कि मैं किसी अलग मुल्क में हूँ, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं अपनी कंट्री के किसी एक नई सिटी में आया हूँ। हुँ। हुँ, हुँ। वाह! अच्छा, गीता, तो आप इंडिया गई हैं या आपने प्रोसेस अभी किया है इंडिया जाने का? नहीं, मेरा पहला वीज़ा तो इन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और हमने दोबारा से अब अप्लाई की है। अब उसका प्रोसेस अभी आया नहीं है कोई, उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि अभी भी देंगे कि नहीं देंगे। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए, अच्छा रहे अगर आपका वीज़ा अगर एक्सेप्ट हो जाए तो आप भी इंडिया जा पाएँ अपने ससुराल। और मैं पूछना चाह रही थी कि डुअल सिटिज़नशिप जो है इंडिया अलाउ नहीं करती है। तो अगर कभी शायद फ्यूचर में अगर आपका मन हो गीता कि इंडिया जाना है या वहाँ रहने का मन हुआ तो मुश्किल आएँगी। ऐसे ही नितेश, आप पाकिस्तान जा चुके हैं, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी कि लीगली मैटर क्या है तो 2 री-एंट्रीज़ शायद पाकिस्तान में अलाउ होती हैं, इंडियन वीज़ा अगर आप लेते हैं 2 पर ईयर, मतलब 1 साल में आप 2 बार री-एंट्रीज़ जो हैं वो शायद कर सकते हैं। तो ऐसे दौर में एक-दूसरे के घरवालों का याद तो शायद रहेगी, या एक आप में से एक कोई मिल पाएगा, कोई नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ में कोई हल निकाला है आपने कि इसका क्या हल है? हाँ, हम सोच रहे हैं कि अब अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं फैमिलीज़ मिल सकती, तो हमारे पास फिर नेबर जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ का ऑप्शन है। तो हम डेनमार्क नहीं, सॉरी, दुबई में मिल सकते हैं और नेपाल भी एक अच्छी कंट्री है, वहाँ पे भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों सिटिज़न्स का ईज़ी है वहाँ पे विज़िट करना। तो उस तरह का हम प्लान कर रहे हैं अभी मिलने का। और क्योंकि हम अभी कनाडा में रहते हैं, तो कनाडा में पेरेंट्स के लिए एक अलग सुपर वीज़ा दिया जाता है। तो मैं अपने पेरेंट्स का और गीता अपने पेरेंट्स के सुपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। मैं तो बस यही कहूँगी कि मोहब्बत बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब आप इतनी परेशानियाँ भी देख लेंगे, बिकॉज़ इट्स नॉट सही बात है। ईज़ी, क्योंकि इसमें पैसा लगता है, आप आसानी से नहीं मिल पाते हैं, परिवार अगर आता है, जैसे इमोशंस ती जुड़े हुए होते हैं। इमोशंस भी जुड़े हुँ, होते हैं, एक-दूसरे का घर देखना सही एक बात है। बड़ी बात होती है शादी में। तो ये तो नहीं हो पा रहा है, बट कोशिश रहे कि आप कोशिश जारी रखें, हो सकता है कि सब कुछ अच्छा हो जाए फ्यूचर में। बिल्कुल। अच्छा नितेश, अब आपने जो है पाकिस्तानी कल्चर भी एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है? अब आप गीता के साथ रहते हैं, तो आपको क्या मतलब खाने-पीने में और रहने में क्या थोड़ा-सा तो फ़र्क होगा? आपको क्या-क्या दोनों को फ़र्क एक महसूस हुआ एक-दूसरे के कल्चर में? सबसे पहले तो हालाँकि हमारी जो मदर टंग है, जो हमारी भाषा है वो कच्छी है क्योंकि हम कच्छ से हमारा ओरिजिन है। तो हम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात करते हैं, बट कभी-कभी क्योंकि इनका जो लहज़ा है वो उर्दू मिक्स्ड है, तो हुँ। कभी-कभी मुझे इनके कुछ वर्ड समझ नहीं आते और इनका जो खाना होता है वो भी थोड़ा स्पाइसी होता है। हालाँकि जब हम गुजराती लोगों का इतना स्पाइसी खाना नहीं होता, तो वो एक थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस मुझे अनुभव हो रहा है रिसेंट टाइम में जब से हमने साथ में रहना स्टार्ट किया। आप इनकी कुकिंग की तारीफ़ कर रहे हैं या बुराई? गीता बताएँ, मुझे इनकी गीता बताएँ आदतों में क्या-क्या डिफरेंस दिखता है, हाँ? गीता को क्या अलग दिखता है? हाँ। मुझे एक तो हमारी हालाँकि लैंग्वेज सिमिलर है, बट कुछ वर्ड्स हैं इनकी प्योर लैंग्वेज है और हमारी जो ज़बान है उसमें उर्दू का काफ़ी हुँ, मतलब उसमें अंश आता है उर्दू हुँ, का। हुँ। तो एक ज़बान का है और बाकी कल्चर वाइज़ तो हमारी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, तो ऐसा मैंने कुछ नोट नहीं किया।
बट हाँ, एक चीज़ मैंने नोट की है कि जो इंडियंस होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं। ये मैंने चीज़ फोकस्ड एक करियर पे फोकस्ड या हर एक चीजों पे फोकस्ड? हर एक चीज़ पे फ़ोकस, बहुत डिटेल ओरिएंटेड। जैसे हम लोग जब वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जा रही थी बहुत सारी चीज़ों पे। बट ये हर चीज़ में मेक श्योर कर रहे थे कि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और तो ये चीज़ मैंने क्योंकि मैंने जर्मनी में मास्टर्स किया है, तो वहाँ पे भी मेरे काफ़ी इंडियन फ्रेंड्स बने वहाँ पे मास्टर्स में। तो उनमें भी मैंने ये चीज़ नोट की कि वो बहुत ज़्यादा ही डीप डाउन जाके चीज़ों को देखते हैं। तो ये थोड़ा मुझे एक चीज़ डिफरेंट लगी। चलिए, तो अच्छी बात है। ये दोनों के डिफरेंसेस तो सारी शादियों में रहते ही हैं। यहाँ पे नेशनैलिटी का भी डिफरेंस है, तो वो तो रहेगा ही। नितेश और गीता शायद लास्ट में पूछ लेते हैं कि जो अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं एक दूसरे के देशों में, या वो चाहते हैं किसी से शादी करना एक दूसरे के देशों में, सरहद पार से, उनके लिए आपके पास क्या टिप्स हैं? अपने एक्सपीरियंस से आप कुछ अगर शेयर करना चाहें तो ज़रूर बताइए। उनके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं? अ, देखिए मोहब्बत बड़ी चीज़ होती है, तो अगर सच्ची मोहब्बत है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, रास्ते हमेशा आसान हो ही जाते हैं। तो जो भी क्रॉस बॉर्डर कपल हैं जो शादी करना चाहते हैं और उनका काम नहीं बन रहा, तो मेरी तो सिर्फ़ यही सजेशन होगी कि आप वेट करें, आप एक ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और अगर एक रास्ता नहीं निकलता तो दूसरे ट्राई करें और प्रे करें, सब अच्छा हो जाता है अंत में। सही बात है, बिल्कुल। गीता, आप कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान बस 2 अलग देश हैं, बट अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें सिमिलर हैं। कोई आपको बहुत मेजर फ़र्क नहीं दिखेगा। जब हम लोग साथ में बैठे भी हुए हैं, तो कोई दूर से बता नहीं सकता कि कौन इंडियन है, कौन पाकिस्तानी है। तो इतना मुश्किल नहीं होता, मतलब अगर आपको लगता है कि अलग नेशनैलिटी है, बट चीज़ें हमारी सारी सिमिलर हैं। तो एक बहुत अच्छा कपल अगर हम देखें, बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी कपल्स हैं, तो एक अच्छा उनका लाइफ़स्टाइल होता है, अच्छी, क्योंकि उनकी कल्चर उनका सिमिलर है, लैंग्वेज सिमिलर होती है, वे ऑफ थिंकिंग सिमिलर होता है, हमारा ब्रॉट अप सिमिलर होता है। तो कहीं न कहीं हम लोगों को एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने में और चीज़ों को रिज़ॉल्व करने में बहुत ईज़ी हो जाता है दोनों कंट्री का। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर हमने शादी की, तो बहुत ज़्यादा लीगल हर्डल्स आएँगे या बहुत उस अगर डायरेक्शन में हम ना जाएँ। अगर हम सिर्फ़ ये देखें कि हमारा अगर हम कपल होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है अच्छी और बाकी चीज़ों पे अगर हम फ़ोकस करें, तो बहुत अच्छा कपल होता है इंडिया और पाकिस्तान का। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जो इंडिया और पाकिस्तान का कपल है। एक मेरी फ्रेंड सिद्रा भी है, उसने भी इंडियन से शादी की है। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इंडियन लड़के काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मैं पाकिस्तानी लड़कियों को रिकमेंड करूँगी कि वो इसमें ना परेशान ना हो कि शादी कहाँ होगी और ससुराल से कैसे मिलेंगी, बट अगर लड़का अच्छा है तो सब चंगा है अच्छा, फिर तो। हमने जब लास्ट टाइम बात करी थी ना, तो श्रीजा हैं एक, वो केरला से हैं और उनकी शादी हुई थी तैमूर से, जो पाकिस्तान से हैं। तो पाकिस्तान के भी लड़के अच्छे हैं। हाँ। यस। हर तरफ के पाकिस्तान की लोगों में लड़कियाँ आपसी समझ होने की ज़रूरत है एग्जैक्टली, बस, है ना? अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मुझे लगता है जब इन दो मुल्कों की आपस में शादी होती है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग का लेवल कुछ और ही होता है, हाँ। क्योंकि वो दोनों कल्चर के साथ साथ अपने मुल्क को भी और रिप्रेजेंट कर रहे होते डिफरेंसेस हैं। जो हैं, वो मेरे ख्याल से उनकी दूरियां जो हैं, जो तुम कह रही थी, वो कम की जा सकती बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का अब वक्त खत्म होता जा रहा है। आप दोनों से बात करके बहुत मजा आया और हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों मुल्कों इन दोनों देशों के जो बीच की जो मोहब्बत है वो इसी तरह बरकरार रहे। तब तक के लिए हम आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आओ बात करें में। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।